तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दो टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला है प्रोटैगनिस्ट। आइए समझते हैं कि प्रोटैगनिस्ट क्या होता है। तो दोस्तों प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो किसी भी स्टोरी, प्ले, मूवी या फिर नैरेटिव का मेन कैरेक्टर होता है, जिसे हम बेसिकली हीरो कहते हैं। और ये जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो हमारी स्टोरी का सेंट्रल फिगर होता है जो प्लॉट को आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी कि प्रोटैगनिस्ट की वजह से हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है और ये जो स्टोरी है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है या फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट के जर्नी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट हमेशा हीरो ही हो। वो इम्परफेक्ट भी हो सकता है और वो एंटी हीरो भी हो सकता है। एंटी हीरो यानी कि जैसे कि हमारा जो नॉर्मल हीरो होता है जिसमें जो क्वालिटीज़ होती है जैसे कि ब्रेवरी है, मोरालिटी है, सेल्फलेसनेस है, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो एंटी हीरो में नहीं होती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स भी प्रोटैगनिस्ट हो सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि प्रोटैगनिस्ट वो कैरेक्टर होता है जिसे हमारी ऑडियंस पूरी स्टोरी के दौरान फॉलो करती है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई उसी हिसाब से आपको जो है वो प्रोटैगनिस्ट का एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फीचर्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट पहचानना हो तो आप ये सभी फीचर्स ध्यान रखिएगा। तो हमारा सबसे पहला फीचर है पर्सनालिटी ट्रेट्स। अगर बात करें प्रोटैगनिस्ट के पर्सनालिटी के बारे में तो वो ऑडियंस से रिलेटेबल होता है। यानी कि प्रोटैगनिस्ट हमेशा ऑडियंस से इमोशनली कनेक्टेड होता है और उसमें बहुत सारे इम्परफेक्शंस होते हैं जो उसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। प्रोटैगनिस्ट की एक खास क्वालिटी होती है कि डर होने के बावजूद, यानी कि उसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं, तो भी वो सभी चैलेंजेस को फेस करता है और उसे दूसरों की परवाह होती है। तो ये तो हमने सीखा पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंतर्गत। देन इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है फिजिकल ट्रेट्स। अब अगर बात करें हमारे प्रोटैगनिस्ट के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो हमारी स्टोरी में अलग से ही हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है यानी कि जो मेन हमारा कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, उसका क्लोथिंग स्टाइल सबसे अलग होगा। हाइट, बॉडी, वेट, ये सारी चीज़ें जो है वो लगभग परफेक्ट होती है और सबसे जो है वो अलग होती है, जिससे कि वो जो बाकी कैरेक्टर से जो है वो अलग दिखाई देता है, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट हमें आसानी से पहचान में आ सकता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, रोल इन द स्टोरी। तो प्रोटैगनिस्ट का काम होता है स्टोरी को आगे बढ़ाना। यानी कि एक प्रोटैगनिस्ट का जो है वो स्टोरी में ये रोल होता है कि वो स्टोरी यानी कि वो प्लॉट जो है वो आगे बढ़ पाए। प्रोटैगनिस्ट को जो है वो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उसे विलन से सामना करना पड़ता है और ये सब उसे डिफरेंट रीजंस की वजह से करना पड़ता है। और वो रीजंस कौन से हो सकते हैं? तो वो रीजंस है जैसे कि लव, यानी कि अपने लव के लिए फ़ाइट करना, अपने प्यार के लिए जो है वो फ़ाइट करना, या फिर रिवेंज यानी कि किसी चीज़ का बदला लेना। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस फेस करता है, उनका सामना करता है, हमारे विलन से लड़ता है और इसी तरह से जो है वो हमारा प्लॉट यानी कि हमारी जो स्टोरी है वो प्रोटैगनिस्ट के रोल की वजह से जो है वो आगे बढ़ पाती है। तो दोस्तों ये तो हमने बात की फीचर्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है हैरी पॉटर सीरीज बाय J.K. रॉलिंग, जहाँ पर हैरी पॉटर ये हमारे प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन लीडिंग कैरेक्टर हीरो है। सेकेंड एग्जाम्पल है मिस्टर रोबोट, जहाँ पर एलियट एल्डरसन ये हमारे प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन कैरेक्टर यानी कि लीडिंग हीरो है। देन है शेरलॉक होम्स सीरीज बाय आर्थर कैनन डॉयल, जहाँ पर शेरलॉक होम्स ये हमारे प्रोटैगनिस्ट है। देन इसके बाद है द लायन किंग, जो कि एक डिज्नी फ्रेंचाइज है जिसमें सिम्बा ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन कैरेक्टर है, हीरो है। और लास्ट है प्राइड एंड प्रिजुडाइज बाय जेन ऑस्टिन, जिसमें एलिजाबेथ बेनेट ये हमारी जो है वो मेन लीडिंग कैरेक्टर है यानी कि प्रोटैगनिस्ट है। तो आई होप आपको प्रोटैगनिस्ट इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एंटागोनिस्ट क्या होता है।
तो दोस्तों अगर अब बात करें एंटागोनिस्ट के बारे में, तो एंटागोनिस्ट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को, जो हमारा हीरो होता है, उसे अपोज करता है, जिसे हम विलन भी कहते हैं, खलनायक जिसे हम कहते हैं। तो एंटागोनिस्ट का काम यही होता है कि स्टोरी में ऑब्स्टैकल्स, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड टेंशन क्रिएट करना, जिससे हमारी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ पाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एंटागनिस्ट हमेशा बुरा नहीं होता, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो इविल हो यानी कि बुरा हो। एंटागनिस्ट का काम सिंपली यही होता है कि वो प्रोटैगनिस्ट के यानी कि हमारे मेन लीडिंग कैरेक्टर के, हीरो के गोल्स को अपोज करे। उसके लिए जो है वो नए नए स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्स्टैकल्स, टेंशन क्रिएट करते रहे, जिससे क्या होता है कि हमारी स्टोरी में जो है वो एक क्यूरियोसिटी आती है ऑडियंस के बीच, और वो और भी अच्छे से जो है वो रिलेट कर पाते हैं। और क्यूरियोसिटी होने की वजह से जो है वो ज़्यादा ऑडियंस हमारी स्टोरी से जुड़ पाती है। इसीलिए एक एंटागनिस्ट का होना स्टोरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कुछ स्टोरी में एंटागनिस्ट का ये मानना होता है कि वो खुद ही अपनी स्टोरी का हीरो है। तो यानी कि ये मानना हमारा गलत हो जाएगा कि हर एंटागनिस्ट इविल होता है यानी कि बुरा होता है। तो आई होप आपको एंटागनिस्ट के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही गया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एंटागनिस्ट। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, एंटागनिस्ट का सबसे अहम काम यही होता है कि मेन कैरेक्टर के लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करना यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। और जो हमारे एंटागनिस्ट का गोल और एक्शन होता है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है यानी कि परेशानी क्रिएट करता है। यानी कि सिंपली प्रोटैगनिस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को सफल न होने देना, यही हमारे एंटागनिस्ट का मेन काम होता है यानी कि अहम काम होता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, एंटागनिस्ट जो है वो स्टोरी में टेंशन क्रिएट करने का काम करता है और प्रोटैगनिस्ट को चैलेंज करके उसे लड़ने के लिए उकसाता है। यानी कि आपने देखा ही होगा कि जो विलन होता है वो नए नए पैतरे आजमाता है और हमारा जो हीरो है उसे उकसाता है कि वो उससे फाइट करे। वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो किसी बदले के लिए हो सकता है, किसी रिवेंज के लिए हो सकता है, या फिर किसी अपने प्यार के लिए यानी कि लव के लिए हो सकता है। तो एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है कि हमारे हीरो को उकसाना, कि वो आए और उससे फाइट करे, स्ट्रगल करे। तो ये जो है हमारे एंटागोनिस्ट का मेन काम होता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, ये ज़रूरी नहीं है कि एंटागोनिस्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति हो यानी कि सिंगल कैरेक्टर हो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि एंटागोनिस्ट जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सके, बल्कि वो ग्रुप में भी हो सकता है, जैसे कि करप्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो है वो यही बताया गया है कि एंटागनिस्ट जो है वो सिंगल कैरेक्टर ना होकर मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात की फीचर्स ऑफ एंटागनिस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एंटागनिस्ट। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है डार्थ वेडर, जो कि स्टार वॉर्स इस स्टोरी के विलन है यानी कि एंटागनिस्ट है। देन इसके बाद है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो कि हैरी पॉटर इस सीरीज के जो है वो खलनायक है यानी कि विलन है, या फिर एंटागनिस्ट हम जिसे कहते हैं। देन है थानोस, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इसके एंटागनिस्ट है। देन है स्कार, जो कि लॉयन किंग, जो कि मैंने बताया था एक डिज्नी फ्रेंचाइज है, उसमें जो है वो विलन है यानी कि विलन के तौर पर यानी कि एंटागनिस्ट के तौर पर उनका कैरेक्टर हमें बताया गया है। और लास्ट है काउंट ड्रैकुला, जो कि ड्रैकुला बाय ब्राम स्टोकर इस सीरीज के जो है वो एंटागनिस्ट है यानी कि विलन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट क्या होता है और उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।